बड़ी खबर की और अगली खबर छत्तीसगढ़ से है। बड़ी खबर, अहम खबर। दरअसल छत्तीसगढ़ में प्रवर्तन निदेशालय ईडी ने बड़ी कार्रवाई की है। रायपुर और भिलाई में दरअसल ये बड़ी कार्रवाई करते हुए छापे मारे गए हैं और आप यकीन मानेंगे कि छापेमारी में अभी तक लगभग 5 करोड़ रुपए जब्त किए गए हैं। 4,92,00,000 रुपए नकद जब्त किए गए हैं। ये होटल में एक छापेमारी के दौरान बताया जा रहा है कि एक्शन हुआ। यहाँ गाड़ी खड़ी थी होटल के बाहर, यहाँ पर खड़ी कार से ये पैसे बरामद किए गए हैं। भिलाई के घर से भी इसी तरह से लगभग 1.25 करोड़ रुपए जब्त किए गए हैं। ईडी ने इतना सारा कैश 2 जगहों से बरामद किया है और इन पैसों को बताया ये जा रहा है कि कुरियर के माध्यम से यूएई से, आप समझिए हिंदुस्तान के बाहर से छत्तीसगढ़ भेजा गया था। इतना ही नहीं बल्कि ईडी ने महादेव ऐप के कुछ बेनामी बैंक अकाउंट्स की भी पहचान की और उसमें जमा 10 करोड़ रुपए को भी फ्रीज कर दिया गया है। तो सट्टेबाजी के मामले में ईडी की कार्रवाई किस तरह से आगे बढ़ रही है और जैसे जैसे एक्शन होता है कांग्रेस की मुश्किलें बढ़ती कैसे नजर आती है, जान लीजिए। दरअसल रायपुर और भिलाई में ईडी ने बड़ी कार्रवाई को अंजाम दिया, छापे मारे हैं। रायपुर में कुरियर कार के माध्यम से 3,12,00,000 रुपए जब्त किए गए हैं। वहीं अगर भिलाई की बात करें तो भिलाई में जो एक्शन हुआ वहां से लगभग 1.25 करोड़ 1,80,00,000 रुपए यहां से बरामद किए गए। महादेव ऐप के प्रमोटर ने दरअसल ये कुरियर भेजे थे। जानकारी ये है प्रमोटर ने पैसों को यूएई से हिंदुस्तान भेजा था, छत्तीसगढ़ भेजा था। दरअसल छत्तीसगढ़ में चुनाव होने वाले हैं। 7 तारीख को पहले चरण का चुनाव है। माना जा रहा है कि ये जो रकम है इसका इस्तेमाल इन्हीं चुनावों में होना था। अब पैसों की जो डिलीवरी है उसमें कुछ सरकारी कर्मचारियों के भी शामिल होने की खबर है। ईडी ने कुछ बेनामी बैंक खातों की भी पहचान की है जो कि महादेव ऐप से कनेक्टेड बताए जाते हैं और इन सभी बेनामी बैंक अकाउंट में लगभग 10 करोड़ से ज्यादा की रकम है। फिलहाल ईडी की कार्रवाई में अब तक 30 करोड़ कैश जब्त किया जा चुका है। बैंक अकाउंट में जो पैसा जमा है उसे फ्रीज किया जा चुका है। ये बड़ी कार्रवाई जरूर कही जा सकती है, लेकिन इस बड़ी कार्रवाई के साथ में मुश्किल कहीं ना कहीं कांग्रेस नेताओं की बढ़ रही है और चिंता भी बढ़ती नजर आती है। सट्टेबाजी के मामले में ईडी की कार्रवाई जो आगे बढ़ी, कैसे कांग्रेस की मुश्किल बढ़ रही है ये मैं जो आपको बता रही हूँ, इस बात को समझिए। दरअसल यहाँ पर जो नकद बरामद किया गया 4,92,00,000 रुपए कैश, उसमें बीजेपी ने एक बार फिर से छत्तीसगढ़ सरकार पर निशाना साधा है। महादेव ऐप के साथ बीजेपी के टॉप लीडर्स का कुछ लेन देन हुआ है, ये जानकारी है। कुछ सांठगांठ की बात कही गई है, तभी महादेव ऐप को बंद नहीं किया जा रहा। राज्य सरकार इस ऐप को बंद नहीं कर सकती, ये बीजेपी ने आरोप लगाया है। सिर्फ केंद्र सरकार ही इसे बंद कर सकती है और जब लुकआउट सर्कुलर जारी हो गया तो उनकी गिरफ्तारी क्यों नहीं हो रही है, इसका जवाब दे। दरअसल ये बात कही जा रही है। भूपेश बघेल छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री, उनकी तरफ से जो तमाम बातें कही गई हैं ये उसके कुछ अहम जानकारियां हैं। अनुज मिश्रा ज्यादा जानकारी के साथ मेरे साथ जुड़े हैं। अनुज, ये बड़ा एक्शन कहा जा सकता है। पहले चरण का मतदान होना है 7 तारीख को, दूसरा चरण 17 तारीख को है छत्तीसगढ़ में। उसके पहले ये इतनी बड़ी कैश की बरामदगी अपने आप में कई प्रश्न खड़े करती है। जी निश्चित तौर पर, और जिस तरीके से छत्तीसगढ़ चुनाव से पहले ये ईडी को कामयाबी मिली है, दरअसल ईडी का साफ तौर पे ये कहना है कि उनको इन्फॉर्मेशन मिली थी कि चुनाव में, इलेक्शन में इस्तेमाल होने के लिए फंड जो है वो यूएई से कुरियर के द्वारा भेजा जा रहा है और ये फंड जो है महादेव ऐप के प्रमोटर जो हैं वो भेज रहे हैं। जिसके बाद ईडी ने इस पूरे मामले में कार्रवाई की। एक होटल में जो कुरियर है उसे इंटरसेप्ट किया गया और उसकी गाड़ी से करीब 3.12 CR जो है वो जब्त किया गया। उसके बाद जब उससे पूछताछ किया गया तो उसके ठिकाने से करीब 1.880 CR जो है वो जब्त किया गया। यानी टोटल कहा जा सकता है कि 4,92,00,000 रुपया जब्त किया गया। इतना ही नहीं, ये भी पता चला है कि करीब 10 करोड़ रुपए है बेनामी खातों के बारे में जानकारी ईडी को मिली है, जिसको लेकर कार्रवाई की गई है। तो जाहिर तौर पर एक तरीके से कहा जा सकता है, जिस तरीके से जांच के दौरान ये बात सामने आई कि इलेक्शन से पहले राजनीतिक पार्टी को फायदा पहुंचाने के लिए ये फंड भेजा गया था और ये फंड जो है
वो महादेव ऐप के प्रमोटरों ने भेजा था। और तो ये एक बड़ी सबसे अहम हो जाता है अनुज कि ये भारत सीमा से बाहर यूएई से छत्तीसगढ़ भेजा गया। फिलहाल इस पूरे चेन की जरूर जांच की जा रही, तलाश की जा रही है। अनुज, आपका मैं जानकारी के लिए और रुक करूंगी। फिलहाल जानकारी के लिए आपका शुक्रिया। टाइम्स ऑन भारत